जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में सी लैंग्वेज स्टार्ट किया था और सी लैंग्वेज के मैंने फीचर्स और बेसिक फीचर्स दोनों ख़त्म कर दिया था। तो आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक सेट्स पे जाएंगे, देखेंगे कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सेट्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये वीडियो को आप अंत तक देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सी द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर सेट्स। द सी कैरेक्टर सेट्स क्या है वो देखते हैं। सी हैज़ फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सी के पास क्या है, जो निम्नलिखित कुछ कैरेक्टर्स है टू बी यूज इन सी प्रोग्राम। जिस ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर है जिसको हमारे प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, उस कैरेक्टर को देखेंगे। दिस कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज आर ग्रुप्ड इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरी। आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो है वो क्या होता है, सी कैरेक्टर जो दिया रहता है। पहला हमारा ए में दिया हुआ लेटर ए टू जेड होगा, वो क्या होगा, कैपिटल होगा ए टू जेड, और स्मॉल भी हो सकता है ए टू जेड। फिर दूसरा आता है हमारा डिजिट। डिजिट में क्या क्या होगा, 0 to 9। आप कितना भी बड़ा डिजिट बना सकते हैं। तो यही ये जो 0 से 9 के कम्बिनेशन से सारा डिजिट बनता है, तो 0 to 9 आ जाएगा डिजिट में। फिर सी में आता है स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल में नीचे कुछ सिंबल दिया गया है, उस सिंबल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिंबल है, यहाँ नेम ऑफ सिंबल है कि कौन कौन सा सिंबल का सी प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। कॉमा, सेमी कॉलन, सिंगल कोटेशन मार्क, पाराथेसिस, कोटेशन मार्क, यहाँ कॉलन, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। ये सारे का सारा जो इतना भी सिंबल आप देख रहे हैं, इस सारे सिंबल का क्या किया जाता है, ये सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, ये सारे के सारे सिंबल का। तो एक एक करके इसको सिंबल के बारे में भी जानेंगे कि कौन से सिंबल का कहाँ यूज़ किया जाता है। और कुछ नीचे भी देख सकते हैं कि सिंबल दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट, स्लैश, हैश, फिर आता है टिल्डेड, फिर कैरेट, प्लस, फिर एस्टेरिस्क, यहाँ है लेस देन का, ये इक्वल टू, नल कैरेक्टर, बैक स्लैश जीरो को हम लोग क्या करते देख सकते हैं। बैक स्लैश जीरो को ये नल कैरेक्टर कहते हैं, जो नल कैरेक्टर बताएगा कि वो बैक स्लैश है या नहीं। फिर ये क्या है, पाई। फिर यहाँ ब्रेसेस का भी यूज़ किया जाता है। बैक स्लैश कल भी बताए थे कि ये क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रेसेस दोनों के बारे में कल बताए थे कैरेक्टर्स में। फिर बैक स्लैश यहाँ आता। फिर डेसिमल, डेसिमल का भी यूज़ किया जाता है। परसेंट का भी यूज़ किया जाता है, एम्पियर सेंड का। फिर माइनस, अंडर स्कोर, उसके बाद आता है ग्रेटर देन का भी यूज इसमें किया जाता है। तो ये जितने भी सिंबल आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सिंबल का क्या किया जाता है, सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो इस सिंबल को आप क्या करें, ध्यान से अपने नोट्स में लिख ले और याद कर ले कि किस किस सिंबल का यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। फिर आता है ए बी सी। ए में क्या देखे थे, ए में देखे थे कि लेटर्स का यूज़ किया जाता है। बी में दिखे 0 से 9 तक डिजिट, और सी में है कुछ स्पेशल सिंबल। अब डी की ओर चलते हैं, तो डी में दिया हुआ है वाइट स्पेसेज। देख सकते हैं ब्लैंक स्पेसेज, हॉरिजेंटल टैब, कैरियज रिटेन, न्यू लाइन, बैक स्पेस एंड फॉर्म फीड। फिर आता है ऑडिबल साउंड के लिए बैक स्लैश ए का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी जो आप देख रहे हैं कि सिंबल दिया हुआ है, अगर बैक स्लैश ए का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बैक स्लैश ए में क्या होगा कि ऑडिबल साउंड आता है। तो ये सारे सिंबल का हम लोग क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फिर अब आता है सी टोकन्स। क्या होता है, सी टोकन्स के बारे में आप ध्यान से देखें कि सी टोकन्स होता क्या है। यहाँ है सी टोकन्स हमारा दिया हुआ, द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम आर कॉल्ड सी टोकन। सी प्रोग्राम का जो बेसिक और सबसे छोटा यूनिट जो होगा उसको हम लोग सी टोकन्स कहते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ टोकन्स इन सी लैंग्वेज। इसमें 6 तरह के सी टोकन होते हैं। वो कौन कौन से 6 तरह का होगा, कीवर्ड होगा, आइडेंटिफायर्स होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रिंग होगा, फिर ऑपरेटर्स होगा, और कुछ
यहाँ स्पेशल सिंबल भी दिया हुआ है जो कि सी टोकन्स में हम लोग यूज करते हैं। तो एक एक करके बारी बारी से देखेंगे कि इस सिंबल का कहाँ और कब कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान से देखते रहिए कि इस एक एक करके कि 6 सिंबल को नीचे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, और 6 के 6 सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, कीवर्ड्स। कीवर्ड में तो कीवर्ड्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कीवर्ड आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये कीवर्ड जो है वो कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जिसका मीनिंग जो है क्या है, हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। जिसका मीनिंग जो है वो सी कंपाइलर में क्या किया गया है, पहले ही से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग कीवर्ड क्या करेंगे, अगर उसमें पुट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो पहले से जो है सी कंपाइलर में वो पहले से डिफाइन किया गया है। कीवर्ड कांट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के नेम से क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सी कंपाइलर में पहले से डिफाइन कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कौन से सिंबल का कब और कैसे यूज किया जाएगा। फिर द कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व। कीवर्ड क्या है, रिजर्व कहा गया है। रिजर्व वर्ड है कीवर्ड्स, कि जैसे आप ऊपर में देखें कुछ सिंबल का नाम, तो सिंबल फिक्स है कि हम बैकस्लैश 0 का कब यूज़ करते हैं, नल कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, बैकस्लैश A का ऑडिबल साउंड के लिए यूज़ करते हैं। फिर फुल स्टॉप का कहाँ यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन का कहाँ यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, सारा ऊपर में हम देखें कि कौन से, तो वो सब जो है वो सिंबल और कीवर्ड एक तरह से समझ सकते हैं कि वो कीवर्ड ही है, उसका पहले से सी कंपाइलर में वो डिफाइन कर दिया गया है। दिस कीवर्ड कैन बी यूज ओनली फॉर देयर स्पेसिफाइड पर्पस। ये जो है कुछ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है, ऐसे आप जब चाहे तब यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे कांट बी यूज एज प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर। इसको हम लोग प्रोग्रामर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। कि द कीवर्ड आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड जो है वो लोअर केस में लिखा हुआ रहता है। तो देखते हैं, देयर आर 32 कीवर्ड्स विच आर फॉलोज। इसमें जो है 32 कीवर्ड है जो कि नीचे दिया गया है, देख सकते 32। ये जितने भी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ वाइल तक आप जो है एक एक करके बढ़िया से याद कर ले, ताकि बाद में जाके आपको प्रोग्राम लिखने में दिक्कत ना हो कि कौन से कीवर्ड। ये देख रहे हैं 32 कीवर्ड जो है, इसी 32 कीवर्ड से जो है हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो रन करता है। पहला है ऑटो, फिर दूसरा में आता है ब्रेक, केस, चार, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, फिर आता है डू, फिर आएगा डबल, फिर एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लॉट, फॉर, गो टू, इफ। फिर आएगा इधर इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, शाइन, साइज ऑफ, स्टैटिक। फिर आएगा देख सकते हैं कि स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप्ड एफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल और वाइल। ये टोटल के टोटल जो 32 है, यहाँ 8 देखिएगा कि इस कॉलम में 8 है, और 8 फिर इस कॉलम में है, और फिर 8 इस कॉलम में है। तो 8 8 कितना हो गया, 8 8 16 16 8 24 और 8 32। ये टोटल जो है 32 जो है वो सिंबल दिया गया है कि इसमें यूज़ किया गया है। ये हमारे सी कंपाइलर में यूज़ किया गया है। 32 के 32 सिंबल को आप क्या करें, अच्छे से याद करें, ताकि बाद में जाके कि भूल ना जाए कि कहाँ पे हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, कहाँ कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। ये आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो एक बार जब इसको नोट्स को खोलिएगा तो एक एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि प्रोग्राम में यूज़ करने में आपको आसानी हो। ये सारे के सारे सिंबल को यूज़ किया जाता है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में मदद मिले, और इस सारे के सारे सिंबल को जल्द से जल्द आप अपने नोट्स में उतार लें और याद कर लें। अब हमारा आता है आइडेंटिफायर। आप जानेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। कि आइडेंटिफायर एक, इसके नाम से ही पता चलता है कि आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। आइडेंटिफायर रेफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल। आइडेंटिफायर जो है वो रेफर करता है वेरिएबल के नेम को, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, सिंबल। फिर आता है कांस्टेंट, लेवल, etc। ये सारे के सारे नेम को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है।
These are user defined name and consist of sequence of letters and digit. ये क्या है, यूजर डिफाइंड नेम है जो कि कंसिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ लेटर और डिजिट है, विथ ए लेटर एज ए फर्स्ट कैरेक्टर, जो लेटर जो होगा वो पहला कैरेक्टर के साथ होगा, बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर अलाउड बट बोथ आर कंसिडर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप। ये दोनों जो लोअर केस और अपर केस जो होगा वो दोनों अलाउ किया गया है, लेकिन दोनों क्या है, कंसीडर डिफरेंट टाइप, दोनों को अलग अलग टाइप से। जैसे कि आप देखिएगा कि ज़्यादातर प्रोग्राम में वो क्या है, स्मॉल लेटर का ही यूज़ किया जाता है। तो ये जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं लोअर केस अपर केस, तो लोअर केस में आपका हो जाएगा ए टू जेड का हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल में, और फिर कैपिटल में भी हम लोग क्या करते हैं, ए से लेके जेड तक का यूज करते हैं। ये जो हो गया ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें आइडेंटिफायर में। तो ए टू जेड जो हो गया ये इसको हम लोग कहते हैं लोअर केस अल्फ़ाबेट, और ये कैपिटल वाला जो हो गया उसको अपर केस अल्फ़ाबेट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर आर कन्वेंशनली डिक्लेयर इन लोअर केस। आपको अभी बताएं कि ज़्यादातर जो होता है वो प्रोग्राम को लिखने में लोअर केस अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ आइडेंटिफायर आर कन्वेंशनली डिक्लेयर इन लोअर केस, ज़्यादा जो है वो डिक्लेयर किया जाता है किसमें, लोअर केस में। फिर आता है अंडरस्कोर कैरेक्टर में ऑल्सो बी यूज एंड इट कैन बी प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजिशन ऑल्सो। अंडरस्कोर कैरेक्टर जो होता है वो यूज़ किया जाता है पहले पोजीशन पे। आइडेंटिफायर में बी एनी रीजनेबल लेंथ जनरली 8 to 10 कैरेक्टर का होगा। आइडेंटिफायर 8 से 10 कैरेक्टर का होगा, उससे बड़ा सिर्फ आइडेंटिफायर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है सर्टेन कंपाइलर अलाउ लॉन्गर नेम। कुछ कंपाइलर जो है वो लंबा नाम क्या करता है, कंपाइल करता है। अप टू 63 कैरेक्टर इन आस्की। देखिए कि जो है जो अपर केस अल्फ़ाबेट का जो है वो कितना होता है, आस्की वैल्यू जो होता है वो 65 होगा, और लोअर केस अल्फ़ाबेट का जो ए का आस्की वैल्यू होता है वो 97 होता है। टू आइडेंटिफायर विल बी कंसीडर टू बी डिफरेंट इफ दे डिफर अप टू 31 कैरेक्टर। ये जो होगा टू आइडेंटिफायर विल बी कंसीडर विद टू बी डिफरेंट, अलग अलग जो दो आइडेंटिफायर होगा तो दोनों अलग अलग होगा, और वो दोनों के बीच का जो होगा 31 का डिफरेंस होगा। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हम लोग जो ये अपर केस में जो है वो ए का हो जाएगा आपको कितना 97, और जेड का हो जाएगा 122 आस्की वैल्यू, और इसमें कैपिटल अपर केस अल्फ़ाबेट में ए का हो जाएगा कितना, वो 65 होता है, 65 हो जाएगा आपका ए का, और जेड का हो जाएगा आपका इसमें 65 में आप 25 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, इसका 90 जो हो जाएगा आपका जेड का हो जाएगा। तो इसको याद कर ले बढ़िया से कि आस्की वैल्यू किसका कितना होता है। तो ये हम लोग किसका आस्की वैल्यू देखे हैं, अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट का। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कांस्टेंट। ए कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ये जो कांस्टेंट है, क्वांटिटी जो होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय जो होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। कांस्टेंट आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी। कांस्टेंट को दो मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। प्राइमरी कांस्टेंट जो कि क्या हुआ, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर, फ्लोट और रियल। ये जो होगा इसको दो में बांटा गया, एक प्राइमरी कांस्टेंट और जिसमें प्राइमरी कांस्टेंट में आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर नंबर आएगा 0 to 9। जैसे इंटीजर कांस्टेंट इज एन इंटीजर नंबर विच कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट। जो क्या कंसिस्ट करता है, डिजिट 0 से 9 तक के ये डिजिट को कंसिस्ट करता है। इंटीजर जो इसको हम लोग क्या कर प्राइमरी इंटीजर में इंटीजर कांस्टेंट में जिसको डिफाइन किया गया है। इंटीजर कांस्टेंट कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट नंबर सिस्टम इन सी लैंग्वेज विच आर डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो आप बाइनरी नंबर में पढ़े होंगे, डेसिमल के बाइनरी नंबर में पढ़े होंगे। बाइनरी में 2, डेसिमल में जो हो जाएगा आपको क्या होगा 10, और आपको ऑक्टल में 8, और आपको क्या होगा हेक्साडेसिमल में आया जाएगा 16। तो ये आप सब जो है वो उसमें आप पढ़ सकते हैं, और बाइनरी पढ़िएगा तो उसमें आपको सारा का सारा जितना भी आपको सिंबल दिखाई दे रहा है
ये सारा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग। अब इसका क्या क्या रूल्स है, इसके रूल्स के बारे में जाएंगे। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, मतलब हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को कैसे कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। फिर आता है इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। इसमें क्या हो, डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल नंबर का यूज ना किया गया हो। इट मे बी आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफॉल्ट साइन भी हो सकता है। नो कॉमा और ब्लैंक आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। इसमें कोई भी कॉमा, ब्लैंक आर अलाउ विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट के बीच में कोई भी कॉमा और क्या होगा, ब्लैंक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका और इसका दोनों का जो होगा इस्तेमाल जो है इसमें इंटीजर कांस्टेंट में नहीं किया जाएगा। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट कि द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज, आप देख सकते हैं रेंज इसका कितना है, 32,768, और वो भी किस में है, माइनस में। तो माइनस 32,768 टू 32,767 इसका रेंज है इंटीजर कांस्टेंट का। फिर कुछ एग्जांपल भी नीचे दे रखा है, 45 माइनस 32 5,634 etc। इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट ऊपर में दे भी रखा है कि ये जो इंटीजर कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए कोई यहाँ 45 पॉजिटिव में है, माइनस 32 निगेटिव में है, 5,634 क्या है, पॉजिटिव में है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। अब बता रियल फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन कौन से रियल फ्लोटिंग है। A floating point constant is a decimal number system that contains either a decimal point or an exponent। ये क्या क्या कंटेंट करेगा, डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंट दोनों जो है ये कंटेंट करेगा। रूल फॉर कंस्टेंट रियल कांस्टेंट, अब क्या क्या रूल है रियल कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने का वो देखते हैं। ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट, इसमें कम से कम एक डिजिट होना ही चाहिए। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, जैसे कि आप ऊपर में यहाँ देखे हैं रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट में क्या था कि इसमें कोई भी डेसिमल नंबर का यूज, हम लोग डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यही जो है रियल कांस्टेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होगा, एक कम से कम डिजिट रहना चाहिए और डेसिमल पॉइंट इसमें क्या है, नेसेसरी है, रहना ही रहना चाहिए। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये भी ऊपर वाले की ही तरह ये क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव होगा, डिफॉल्ट साइन होगा, डिफॉल्ट साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसका डी में आता है नो कॉमा एंड ब्लैंक आर अलाउड। इसमें भी क्या है, जिस तरह ऊपर में था कि कोई भी, यहाँ भी देख सकते हैं कि क्या है, कॉमा और ब्लैंक जो है अलाउ नहीं है विद इन इंटीजर कांस्टेंट। उसी तरह इसमें क्या है, रियल कांस्टेंट में भी कॉमा और ब्लैंक का इस्तेमाल नहीं करना है। 3.45 ये देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर का यहाँ क्या किया गया है, यूज किया गया है। इसके बीच में क्या किया गया है, डेसिमल नंबर का यूज किया गया है। तो इस ऊपर वाले में जो था कि इंटीजर कांस्टेंट में क्या था, डेसिमल वाले का यूज नहीं करना था, लेकिन रियल कांस्टेंट में क्या है कि इसका जो है वो इसमें डेसिमल का यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर। क्या क्या एक्सपोनेंशियल रियल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है उसके बारे में जानेंगे। इन एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ए रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टू पार्ट। ये जो है दो पार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। द पार्ट बिफोर ई इज कॉल्ड मेंटिसा। ई से पहले जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंटिसा कहेंगे। द पार्ट फॉलोइंग ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और जो वो क्या होगा, एक एक्सपोनेंट होगा जो पार्ट को ई फॉलो करेगा। रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रियल कांस्टेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कंस्ट्रक्ट करने का क्या नियम है वो देखेंगे। कहता है द मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल शुड बी सेपरेटेड बाय लेटर ई। मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट जो होगा उसको सेपरेट जो होगा वो लेटर ई से सेपरेट किया जाएगा। फिर आता है मेंटिसा पार्ट में हैव पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू बट डिफॉल्ट वैल्यू इज पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन
डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। ये जो होगा वो प्लस में रहना चाहिए। द एक्सपोनेंट पार्ट मस्ट हैव वन डिजिट विच मस्ट बी पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें कम से कम एक डिजिट रहना चाहिए, वो विच मस्ट बी पॉजिटिव और निगेटिव, जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी होगा। डिफ़ॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, डिफ़ॉल्ट साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आता है द रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल। वो कैसा रेंज, देखिए रेंज इसका क्या हुआ, 3.4e38। यहाँ क्या क्या है, जिक्र किया गया है कि 3 का यूज जो है वो ई यूज होगा ही होगा। तो देख रहे हैं पॉइंट डेसिमल के बाद क्या है, 4e का यूज किया गया है। टू इसका रेंज जो है 3.4e38 तक इसका रेंज है, माइनस 3.4e38 टू 3.4e38 तक जो है इसका क्या है, रेंज है किसका, रियल कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने का इन एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, अब आता है हमारा अगला पॉइंट है कैरेक्टर कांस्टेंट। एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। ये जो होगा सिंगल कोटेशन मार्क से इंक्लोज रहेगा। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए कैरेक्टर कांस्टेंट। अब क्या क्या है इसका कंस्ट्रक्ट करने का कैरेक्टर कांस्टेंट को, तो वो देखेंगे। एक कैरेक्टर कांस्टेंट में बी एनी कैरेक्टर ऑफ द सी कैरेक्टर सेट इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कामा। ये कैसा होगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में होगा। बोथ द कॉमा शुड पॉइंट टू द लेफ्ट, दोनों जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। फिर आता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज वन कैरेक्टर ओनली। मैक्सिमम लेंथ जो होगा कैरेक्टर कांस्टेंट का वो सिर्फ एक ही लेंथ का हो। देखते हैं यहाँ क्या है, अपर केस अल्फ़ाबेट ए और लोअर केस अल्फ़ाबेट ए। फिर यहाँ है डिजिट, वो 5 है, और यहाँ 80, यहाँ क्या है, यहाँ लिया गया है एक शाइन लिया गया है और ETC। इस सब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में, जो कि क्या है अपर केस लोअर केस DGT सारे के हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इससे आगे देखने के लिए वीडियो को अपना बेल आइकन दबा लें, ताकि जो है हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो आपका जो है वो सी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।